है गाइस, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, एसएम के। देखो, जो भी इसमें मैंने करा रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही करना है, मेनली यही है। ठीक है ना। हम सबसे पहले बात करते हैं एसएम क्या होती है। देखो, एसएम रेफर टू मैनेजीरियल प्रोसेस। मैनेजीरियल प्रोसेस मतलब मैनेज करना। प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। स्ट्रेटेजिक विजन एक डेवलपिंग करना, स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वर डीम्ड अप्रोप्रिएट। मतलब एसएम है एक मैनेजीरियल प्रोसेस है कि अपन को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? एक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, मतलब बेसिकली अपन को स्ट्रेटेजी वगैरह फॉर्मुलेट करनी है, साथ ही साथ क्राफ्ट करनी है और साथ ही साथ इवेल्युएट भी करनी है। और इवेल्युएट के बाद अगर कोई भी उसमें मतलब कोई भी अगर डेविएशन आ रहा है तो अपन उसके लिए करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेंगे जो भी अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है ना। ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले ये डायरेक्शन देता है कंपनी को टू मूव हेड, मतलब किस डायरेक्शन में कंपनी को जाना है वो बताता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये बेसिकली पूरी एक स्ट्रेटेजी हो गई ना, तो कंपनी को डायरेक्ट करता है। ठीक है ना। उसके बाद है हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब सबसे पहले मतलब ये लोग खुद डिसीजन लेके खुद कुछ नया करते हैं। और रिएक्टिव मतलब उसको जो पहले नया करा जिस बंदे ने, दूसरा उसको कॉपी कर लेता है, तो उसे कहते हैं रिएक्टिव। तो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू बी प्रोएक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करती है ना, वो प्रोएक्टिव बन जाती है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस इंस्टेड ऑफ स्पेक्टेटिंग। इधर लिख रखा है स्पेक्टेटिंग। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है और एक्शन लेती है। देखते मतलब देखते नहीं रहती वो सिर्फ मार्केट में, वो खुद से एनालाइज करती है और एक्शन लेती है, जब भी तो प्रोएक्टिव का उसे। ठीक है ना। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर और मेजर डिसीजन सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस प्रोडक्ट्स मार्केट्स इन्वेस्टमेंट। एक प्रोवाइड करती है पूरा फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन, जो भी डिसीजन होते हैं ना उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू अपन मतलब डिसीजन ले सकते हैं सही से। कौन कौन से डिसीजन सच एज बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स या फिर इन्वेस्टमेंट। एसएम सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म सर्व करता है। और टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी, इससे अपन कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका आंसर मतलब ये क्वेश्चन पूछना है तो इसका आंसर हेडिंग्स में लिख के आना है, ये पूरा ऐसे लिख के आना है। ठीक है ना। सबसे पहले डिफ़िकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजी। मतलब जब मान लो कोई कंपनी है नई, उसने कुछ स्ट्रेटेजी लगाई, तो हमेशा ये नहीं होता कि अपन उसे अच्छे सा रिस्पॉन्स दे दे। कभी कभी डिफ़िकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजी। कभी कभी मुश्किल होता है कि उस मतलब दूसरी फर्म ने एक स्ट्रेटेजी नई सी अपनाई, अब अपन उसका क्या रिस्पॉन्स है, ये कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है एस्टिमेट करना। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है, बिकॉज इसमें एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स अपॉइंट किए जाते हैं हु एनालाइज, जो कि एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। डिवाइस स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी बनाते हैं और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, ये तुम याद कर सकते हो, थोड़ा बुक की लैंग्वेज है, मैंने बुक से बनाया है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इन प्रिपेयरिंग कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजीज। ये देखो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो हो गई क्योंकि इसमें अपन को प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ कम्युनिकेट करनी है द स्ट्रेटेजी, जिससे अपना इम्पीड मतलब ख़राब हो जाएगा डेली ऑपरेशन पे ख़राब होगा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन डेली ऑपरेशंस। ठीक है ना। एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। एनवायरनमेंट तो देखो तुम्हें पता ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स है आज, तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टिमेट करती है फ्यूचर शेप को लेकर, वो मे गो रॉन्ग। मतलब देखो, एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक है आजकल, तो ऑर्गेनाइजेशन एक एस्टिमेट लगाती है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वही लिख रहा है कि फ्यूचर में जो वो लगाती है ना, तो फ्यूचर शेप में गो रॉन्ग, मतलब हो सकता है कि जो उसने एस्टिमेट लगाया फ्यूचर के लिए वो गलत हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मैंने मतलब तुम्हें ऊपर बता ही दिया था। प्रोएक्टिव एक्शंस, प्रोएक्टिव मतलब वही कि जो खुद से एक नई स्ट्रेटेजी अपना रही है कोई कंपनी, तो प्रोएक्टिव एक्शंस बाय मैनेजमेंट लेती है ये एक्शंस प्रोएक्टिव, जिससे कंपनी का मार्केट पोजीशन इंप्रूव होता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। ठीक है ना। और दूसरा रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, मतलब जो उम्मीद भी नहीं थे ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है मार्केट में, उसका ही तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना अपन। एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। अपन को रिएक्शन करना है, एक तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स मतलब जो अपन को उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें डेवलप हो रही है, या फिर जो फ्रेश मार्केट में कंडीशंस है ना उनके अंदर ही कुछ चेंज हो रहा है, तो अपन को उसको रिएक्ट करना है इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में।
अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से स्ट्रेटेजिक लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल, जो कि टॉप लेवल होता है एक तरीके से, लेकिन लिख के कॉर्पोरेट लेवल ही आना है, जिसके अंदर होते हैं सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं और कॉर्पोरेट स्टाफ होते हैं। इनका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है इनका रोल। देखो इनके ये रोल होते हैं। सबसे पहला होता है ये मिशन एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिशंस और गोल्स मतलब सेट करते हैं ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन, मतलब ये लोग कौन सा बिजनेस करते हैं वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के लोग। एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेसेस, जहाँ बिजनेस में जितना रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है उस हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं, मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज ऐसे फंड्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं उसको एलोकेट करते हैं। फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी, बनाते हैं और साथ ही साथ अप्लाई भी करते हैं स्ट्रेटेजी को। अब बात करते हैं बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल मिडिल लेवल होता है इसको, इसका है ना सेल्फ कंटेन डिवीजन होता है। ये सेल्फ कंटेन डिवीजन मतलब एक तरीके से ही इसके जो एक है कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में टॉप मैनेजर बैठे हैं और उसके नीचे जो बिजनेस लेवल है ना वो पूरे एक डिवीजन होते हैं। जैसे एक डिफरेंट प्रोडक्ट है कोई, जैसे टाटा है तो उसके नीचे जैसे टाटा स्टील, टाटा नमक, ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन्स है। तो ऐसे पूरे एक ये जो डिवीजन है ना इसे कहते हैं पूरा बिजनेस लेवल। तो ये होता है सेल्फ कंटेन डिवीजन। अब जो इसके जो मैनेजर्स होते हैं जो ये चला रहे हैं बिजनेस लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं हेड ऑफ डिवीजन। मतलब ये बेसिकली एक डिवीजन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट में। ये बहुत सारे डिवीजन होते हैं जितने वो प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है या फिर जितने वो एरियाज़ में डील कर रहा होता है, ठीक है ना। इनका रोल क्या होता है? ट्रांसलेट करना जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट डेट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी। जो कॉर्पोरेट लेवल लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको ये लोग जर्नल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट में, मतलब एक तरीके से ये लोग ट्रांसलेट करते हैं इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी। मतलब ये लोग उसको देखकर अपने बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फंक्शनल लेवल के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो। और फंक्शनल लेवल क्या होता है? स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन मतलब जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें बताया था ना टाटा स्टील, टाटा नमक। अब टाटा स्टील है जैसे वो है अपना बिजनेस लेवल। अब उसके नीचे जो होंगे जैसे टाटा स्टील का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारे होते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस फंक्शंस और इन्हें कहते हैं फंक्शनल लेवल, जो कि होते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस फंक्शंस। इनका स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कन्फाइंड। देखो ये सबसे नीचे काम कर रहे हैं तो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑब्वियस ही बात है टॉप लेवल मैनेजर और एक होता है जो सुपरवाइज़र है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से आपस में किसकी होगी? तो ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर टॉप मैनेजर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसलिए स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कन्फाइंड मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। और ये लोग क्लोजर टू कस्टमर्स एंड प्रोवाइड। अब देखो कस्टमर से इंटरेक्ट तो ये लोग ही करते हैं और इसलिए और स्ट्रैटेजी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे वो बना रहे कॉर्पोरेट बिजनेस या फिर बिजनेस लेवल मैनेजर कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस लेवल बना रहे हैं, ये दोनों बना रहे हैं स्ट्रेटेजीज। लेकिन डील कौन करता है कस्टमर से? फंक्शनल लेवल वाले, इसलिए वो लोग साथ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फंक्शनल वाले ऊपर वालों दोनों को, ताकि वो लोग एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सके, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड इन टू वेज, टू टाइप्स, ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक होती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, और दूसरी होती है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को, और जो भी उनका जनरेट होता है ना सरप्लस अगर कुछ भी होता है तो वो उससे अपने डेली एक्सपेंस मीट करती है, मतलब डेली जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो देती है, ठीक है ना। एसएम यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एसएम जब नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट यूज़ करती हैं तो वो आउट परफॉर्म भी कर सकती है प्राइवेट फर्म्स को और कॉरपोरेशंस को इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो यही था इसमें।